नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही चीज को कहने के इतने सारे तरीके क्यों हैं? आज हम इसी शब्दों के खजाने में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि भाषा हमारी सोच को कैसे नए पंख देती है। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या नजर आता है? आसमान, है ना? पर क्या सिर्फ यही एक शब्द है? चलिए देखते हैं हमारी भाषा हमें और कितने विकल्प देती है। ठीक है, तो अपनी ये जो भाषाई यात्रा है, इसकी शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे विशाल कैनवस से, यानी ब्रह्मांड से। हाँ, हम शुरू करेंगे उस अनंत विस्तार से जहां हम सब मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है आकाशगंगा। ये शब्द ना खास तौर पर हमारी अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के लिए ही बना है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो हमारा कॉस्मिक एड्रेस है। और फिर आता है ये खूबसूरत शब्द मंदाकिनी। सोचिए जरा, इसे सुनते ही मन में एक धीमी सी शांत बहती हुई तारों की नदी की तस्वीर बन जाती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में एक पूरी कविता है। अगला शब्द है सुर नदी, मतलब देवताओं की नदी। क्या कमाल की कल्पना है ना? कि हमारी आकाशगंगा असल में एक दिव्य जलमार्ग है जिस पर देवता सफर करते हैं। और फिर देखिए नभगंगा। ये शब्द तो हमारी धरती की पवित्र नदी गंगा को सीधी आकाश में ले जाता है। मतलब भाषा कैसे जमीन और आसमान को एक धागे में पिरो देती है, इसका कितना शानदार उदाहरण है। और आखिर में स्वर्ग नदी, यानी स्वर्ग की नदी। तो देखा कैसे इन अलग अलग शब्दों ने एक खगोलीय चीज को एक सुंदर, दिव्य और जीती जागती तस्वीर में बदल दिया। तो अभी हमने बात की एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज की, हमारी आकाशगंगा की। अब चलिए वहां से निकलकर उस विशाल विस्तार की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम सब हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, यानी आकाश की तरफ। आकाश, ये सबसे आम शब्द है ना, जो हमारे ऊपर फैले उस नीले या तारों से भरे कैनवस को बताता है। पर क्या कहानी बस यही खत्म हो जाती है? अरे बिल्कुल नहीं। जरा देखिए, आकाश के लिए ही हमारे पास कितने और शब्द हैं। व्योम और गगन, ये इसकी विशालता का एहसास कराते हैं। नभ में एक अलग सी कोमलता है, वहीं शून्य इसके खालीपन को दिखाता है, तो अनंत बताता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हर शब्द एक नया नजरिया, एक नई फीलिंग देता है। तो उस अनंत विस्तार से निकलकर अब अपना फोकस लाते हैं उस एक धधकते हुए तारे पर जो हमारी दुनिया को जिंदगी देता है। जी हां, चलिए अब सूर्य की भाषाई महिमा को देखते हैं। अच्छा, हमारे जीवन का जो केंद्र है सूरज, उसके लिए कितने नाम हो सकते हैं? सोचिए जरा, कम से कम 8। ये गिनती ही अपने आप में बताती है कि हमारी भाषा में ये तारा कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक तारा नहीं है, इसके कई रूप हैं और कई नाम। और कमाल की बात यह है कि हर नाम सूरज की एक अलग क्वालिटी को बताता है। जैसे दिनकर, मतलब दिन को बनाने वाला, प्रभाकर यानी प्रकाश फैलाने वाला, और भास्कर का मतलब है चमक पैदा करने वाला। तो ये सिर्फ नाम नहीं हुए, ये तो सूरज के काम और उसकी ताकत की परिभाषाएं हो गई। तो चलिए अब ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से उतरकर सीधा जमीन पर आते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों और जगहों की जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। शुरुआत करते हैं आंगन से। अब आंगन सिर्फ घर के बीच की एक खुली जगह थोड़ी है, ये तो घर का धड़कता हुआ दिल होता है। यहीं तो पूरा परिवार एक साथ आता है, यहीं बचपन की यादें बनती हैं और यहीं जिंदगी के न जाने कितने रंग बिखरते हैं। और सोचिए, इस एक ही जगह के लिए भी हमारी भाषा में कितनी वैरायटी है। प्रांगण, अजीर, बगर, आंगना। हो सकता है हर शब्द उस जगह की थोड़ी अलग तस्वीर दिखाता हो, जो ये बताता है कि ये कॉमन स्पेस कितना जरूरी है। अच्छा, घर की सजावट से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुद को सजाने की। ये भी तो एक बहुत गहरी इंसानी ख्वाहिश है। आभूषण एक तरह से अम्ब्रेला टर्म है, जिसके नीचे वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनसे हम अपना श्रृंगार करते हैं। और यहां भी भाषा अपना जादू दिखाती है। भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना, हर शब्द का अपना एक अलग वजन है, अपने एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, जो हमें बताता है कि सजावट के भी कितने अलग अलग रूप और मायने हो सकते हैं। तो अब तक हमने बात की बाहरी दुनिया की, फिजिकल चीजों की,
चलिए अब रुख करते हैं अंदर की तरफ, हमारी अपनी चेतना की उस दुनिया में जहां हमारे विचार और हमारी भावनाएं रहती हैं। अब आलोचना शब्द को ही ले लीजिए। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है ना, लेकिन भाषा हमें इसके भी कई लेवल दिखाती है। देखिए, एक फॉर्मल एनालिसिस यानी समीक्षा और एक बस यूं ही की गई टिप्पणी, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे ही टीका और समालोचना में भी अलग अलग गहराई। तो चलिए विचारों की दुनिया से अब चलते हैं भावनाओं की दुनिया की तरफ। कहते हैं भाषा जो है वो आनंद के लिए एक बहुरूप दर्शक, एक कलाइडोस्कोप की तरह है। तो क्यों ना अपनी इस यात्रा का अंत उसी सबसे खूबसूरत भावना के साथ किया जाए जिसकी हम सबको तलाश रहती है, आनंद। देखिए, आनंद भी सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो भावनाओं का एक पूरा इंद्रधनुष है। एक तरफ है शांत संतोष वाली प्रसन्नता, तो दूसरी तरफ है जश्न वाला उल्लास। और इनके बीच मोद, हर्ष, आह्लाद जैसे शब्द हैं जो हमें खुशी के अलग अलग शेड्स को, अलग अलग फ्लेवर्स को पहचानने और महसूस करने में मदद करते। तो आखिर हमने आज क्या समझा? ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं थी। नहीं, ये तो दुनिया को देखने, महसूस करने और समझने के अलग अलग तरीकों की एक छोटी सी झलक थी। और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर सिर्फ एक भाषा में सिर्फ एक भावना के लिए इतनी गहराई है, तो सोचिए ज़रा, दुनिया के हज़ारों भाषाओं के खजाने में क्या कुछ छिपा होगा? सच में सोचने के लिए ये कमाल का विचार है।